जो चढ़ी है उसे उतार लो। वाह शुभ्रा वाह, मान गए। तूने घर के काम करने के लिए भी काम वाली ऐसी चुड़ैल रखी है। वाह शाबाश पुत्र। अब तो कहना पड़ेगा, शुभ्रा से पंगा नेवर चंगा। आई, ये क्या है? आई तो सैम आंटी आज से इस घर की फिरकी दीदी है। आई, लेकिन क्यों? मम्मा, आपने रावण आंटी को क्यों बुलाया? अब रावण आंटी का काम तो मुंबई में है ना, यहाँ तो उन्हें कोई काम है नहीं, इसलिए मैंने इन्हें जॉब ऑफर कर दी। मतलब हम रावण आंटी से कुछ भी काम करवा सकते हैं? हाँ, कुछ भी करवा सकते हो। मतलब हम इनसे अपना कोई भी बदला ले सकते हैं? हाँ, मतलब उन्होंने पापा को हमसे दूर किया, आपसे भी दूर किया, और ऋषि को उनकी वजह से थप्पड़ पड़ा, और आपके साथ कितना बुरा बिहेव किया, आपसे पूरा घर का काम करवाया और आपको चोर बोला। तो इन सब का बदला तो लेना चाहिए ना? नो, बिल्कुल नो। तुम दोनों मेरे अच्छे बच्चे हो ना, वो चाहे कितनी भी बुरी हो, तुम दोनों कोई बदतमीजी नहीं करोगे। ये सैम आंटी और मम्मी की फाइट है। अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। बच्चे क्या बिगाड़ लेंगे समायरा का? जी पर थोड़ा हंसी मजाक कर लेंगे, थोड़ी मस्ती कर लेंगे, और क्या। वो बच्चों के मन में कोई मैल नहीं है। ये शुभ्रा के साफ दिल बच्चे हैं। करने देना थोड़ा सा सैम को परेशान। हाँ। लीजिए। समायरा आंटी, मेरे कपड़े ना अच्छे से प्रेस करना। और मेरे भी। बच्चों के कपड़े रैक में रख देना, जो आयरन नहीं हो उसे आयरन कर देना, और बाहर धुले हुए कपड़े पड़े। ओए कॉर्पोरेट फिरकी, सारी बेडशीट अच्छी से प्रेस कर दियो। दादी, दादी देखो ना, समायरा आंटी ने मेरे कपड़े जला दिए। क्या हुआ? एक काम ढंग से नहीं आता तेरे को, जला दिया। बेटा गलती तो तूने की है। इसकी सजा मिलेगी। हाँ। चल उठक बैठक कर। दादी 10 टाइम्स करवाना। दादी 10 टाइम्स तो बहुत कम है, 15 टाइम्स करवाना। यस। ठीक है, दोनों की बात रख लेते। तेरे 10, तेरे 15, मेरे और चड्डा जी के। ओके, 100 उठक बैठक करो। हाँ, चलो जल्दी जल्दी करो। चल शुरू हो जा। किसका इंतजार है? जल्दी करो ना। जल्दी करो। 1 2 3 गो। गो, जल्दी। कान तो पकड़ो। हाँ, कान कान।
हाँ शुभ्रा, तुम्हें अभी लगता है ना कि कुलदीप सेफ है? सच बोलना प्लीज। मुझे ना सिर्फ लगता है बल्कि पता है कि वो सेफ है। तुम्हें भी यही लगना चाहिए। थैंक यू हर्ष। वो मैं तुम्हें शायद थोड़े थोड़े देर में कॉल करके परेशान करूं। तुम बस मुझे इतना बताते रहना कि कुलदीप सेफ है। जरूर। अगर तुम्हारा मिशन पूरा करने में इससे हेल्प मिलती है तो हर कॉल का जवाब होगा कुलदीप इज सेफ। गुड नाइट। गुड नाइट शुभ्रा। एक बात और, हाँ बोलो ना। अगर तुम्हारे पास कोई तरीका हो कुलदीप तक मेरी बात पहुंचाने का, तो उससे बस इतना कहना, घर जल्दी आ जाओ। हम सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। सब बहुत प्यार करते हैं तुमसे। सब उसे प्यार करते हैं, मतलब क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम कुलदीप से प्यार करती हो? अगर मैं उसे बता सकूं तो बता दूं कि शुभ्रा उससे प्यार करती है। जवाब दो शुभ्रा। तुम अब भी कुलदीप से प्यार करती हो, यही बताना है ना उसे। हाँ, अगर बता सको तो कहना उससे शुभ्रा प्यार करती है उससे। अगर तुम कुलदीप से प्यार करती हो तो उसे तो पता ही होगा। बस इतना कहूंगा, कुलदीप बहुत किस्मत वाला है। गुड नाइट शुभ्रा। क्या बात है, मुस्कुरा रही हो? चैन से खड़ी हो, चैन की सांस ले रही हो, मतलब कुलदीप की पक्की खबर आई है और ठीक है ना? बिल्कुल सही गेस किया आपने विजय। हर्ष से बात हुई मेरी। कुलदीप सेफ है और ठीक है। पक्का ना? कहाँ है गाँव? कुलदीप हर्ष के साथ है? पता नहीं बीजी, लेकिन हर्ष ने पूरे यकीन के साथ कहा है कुलदीप जहां है ठीक है। मुझे हर्ष के यकीन पे यकीन है बीजी, और मैं सवालों की लड़ियां लगाकर इस यकीन को धुतला नहीं करना चाहती। खबर पक्की है ना पुत्र? सैम नहीं है कुलदीप के साथ, तो कुलदीप तो अच्छा ही होगा। कुलदीप की हर परेशानी की जड़ सैम ही है बीजी, और अब वो हर पल हमारी आंखों के सामने है। बीजी, मुझे हर्ष पर भरोसा है, और आप मेरे भरोसे पर भरोसा कीजिए। माता रानी, मेरे पुत्र के साथ कभी कुछ गलत मत होने देना। माता रानी, मेरी इस बीजी को चांदरानी से चिंता रानी मत होने देना। दीदी पर निकल आए हैं। कोई आइडिया आया?
सर तो ऐसे खुजा रही है जैसे सर खुजाने से दिमाग में आइडिया भर जाएंगे। अरे पागल, 3 इडियट्स मूवी में ना रेंचो ऐसे ही सर खुजाता था, फिर उसको ना एक से बढ़कर एक आइडियाज आ जाते थे। बात तो सही है। सर खुजाने से आइडिया तो नहीं, बुरे ख्याल जरूर आ रहे हैं। मतलब? सबसे पहले याद आया कि रावण आंटी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, याद है? हाँ याद है, एकदम अंधेरे कमरे में। ऋषि, उस वक्त तू बहुत डर गया था ना? इतना ज्यादा डर गया था, और पता है उस कमरे में इतना मोटा चूहा था, इतना मोटा। आइडिया आ गया। ऋषि तू नोट कर। हाँ। ऋषि, तुझे रूम में 2-3 घंटे बंद रखा था ना? हाँ 2-3 घंटे के लिए बंद रखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं पूरे दिन कमरे में बंद हूँ। तो फिर दिन में रावण आंटी को 2-3 बार डराना तो बनता है ना? सर को जाने से आइडिया आया ना? हाँ आगे बोल, चल जल्दी जल्दी। अगर स्टोर रूम वाली बात अपने पापा को बताई तो तुम्हारी बेचारी आई को ना तो डॉक्टर मिलेगा और ना ही मेडिसिन। आप बहुत गंदे हो। रावण आंटी ने हमें इतना परेशान किया। अब हर गलती की एक सजा, खास ऋषि रॉली के स्टाइल में। ऋषि और रॉली ने जॉइन किया हैंड्स। रावण आंटी का अब बजेगा बैंड। छुड़ाएंगे छक्के, मारेंगे चौके, जिसमें कि आपको है परेशान, उसे हम करेंगे खूब हैरान। नाम की तो आंटी पर है तो रावण। अब हम करेंगे उस रावण का दहन। हर गलती की एक सजा, लेंगे अब हम पूरा मजा। हम दोनों ने जॉइन किए हैंड्स। रावण आंटी का बजेगा बैंड। रैप अच्छा है। हेलो, ख्यालों में रहने की एक्टिंग यहाँ नहीं चलेगी। मैं बस काम एक बार बताऊंगी, या तो ध्यान से सुनो या तो लिख लो। सॉरी शुभ्रा, और तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया था। क्या? प्लीज एक बार फिर से बता दो कि आई विल नोट डाउन। बड़े वाले डब्बे में आटा है, बाजू वाले में चावल है, छोटे छोटे डब्बों में दालें हैं। बीजी को मूंग की दाल पसंद नहीं है और रोली को मसूर की दाल पसंद नहीं है। ऋषि को दाल फ्राई पसंद नहीं है, दाल तड़का पसंद है। और मेरे मसालों को ज़रा संभाल के यूज़ करना, क्योंकि मैं मसाले घर पे ही बनाती हूँ।
और अगर मसाले खत्म हो गए तो पीसने तो तुम्हें ही पड़ेंगे। और सुबह बिना नहाए किचन में मत जाना। पता है मुझे कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा काम सोचने का बस इतना है कि तुम्हें अगला काम करना क्या है। आखिरी बार बता रही हूँ कि तुम समझ जाओ कि क्या। फॉलो मी। घर पर खाने में किसको क्या पसंद है ये मैंने सब तुम्हें बता दिया। नोट पैड है, लेकर आओ। पर ये सब तो घर के खाने की लिस्ट है। अगर बाहर से खाना मंगवाना हो तो? ओह माय गॉड, अपने डायरी के फ्रंट पेज पे कैपिटल लेटर्स में लिख लो, बाहर का जंक फूड, पिज्जा, पास्ता, बर्गर नॉट अलाउड। और अगर बनाना भी है ना तो तुम बनाओगी, वो भी घर में। पिज्जा भी तुम बनाओगी, पास्ता भी तुम बनाओगी, बर्गर भी तुम बनाओगी और आइसक्रीम भी घर की। ऋषि रोली बनाते हैं तो तुम भी बना ही सकते हो। ये तुम 10 बार लिखो। लिखो कि बाहर का खाना, जंक फूड नहीं ऑर्डर करूंगी। लिखो लिखो, कम ऑन। दस बार लिखा ना? शो। वेरी नाइस। अब तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जैसे सब वरण भात रोटी सब्जी खाते हैं, तुम भी आज से वही खाओ। बच्चे बड़ों से तो सीखते हैं ना। माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे हेल्दी खाना खाएं। हेल्दी खाना मतलब स्वाद, न्यूट्रिशन और ढेर सारा प्यार। यही 3 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है खाने में। अगर हम कचरा ऑर्डर करेंगे, कचरा खाएंगे, तो बच्चे भी तो वही डिमांड करेंगे ना। तुम भी तो माँ हो ना। माँ जैसी कोई हरकत है तो नहीं तुम्हें, लेकिन अब समझ जाओगे कि बच्चों के सामने कैसे एग्जाम्पल सेट करते हैं। क्लियर? या फिर 10 बार और लिखो। शुभ्रा जी बीजी। इसके कामों की लिस्ट में एक काम और ऐड कर दे भाई। बिल्कुल बीजी। हाँ, आज से पौधों को पानी ये देगी, बहुत ठीक है? बढ़िया। हाँ। निकले। गार्डनर नहीं है आपके पास? है ना? तू चल, तेरे को ड्यूटी समझाऊं। आ मुझे जा, गार्डनिंग नहीं आती। आ जा बेटा, मैं बताती हूँ। वो रही बाल्टी, वहाँ पानी। रोज सुबह 8 बजे यहाँ से पानी भर के ना घर के सारे पौधों को देना है। पौधे बेटा होते हैं बच्चों की तरह, उनको भी प्यास लगती है। सब पौधों को अगर बराबर का पानी दे दो ना, तो बड़े तो सूख के मर जाएंगे और छोटे डूब के। हाँ? नजर से तौल के पानी देना होता। आजा बताती हूँ। 1.5 बहुएं हैं मेरी। हाँ? फिर भी अगर सास को, बैठो बैठो बैठो, फिर भी अगर सास को पानी देना पड़े पौधों को तो शर्म की बात है ना। अच्छा तेरे को शर्म तो है नहीं। खैर लिख ले कौन से पौधे को कितना पानी देना। ये देख, ये है पिंटू है। क्या हुआ? मूंग की दाल का पानी और प्लेन खिचड़ी। टॉक्सिटी कम करने के लिए मूंग की दाल का पानी इज द बेस्ट। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, पर क्या है ना कि वो हम पंजाबियों में ना एक कहावत है कि खिचड़ी के 4 यार, घी, पापड़ और दही अचार। उनके बिना खिचड़ी में स्वाद ही नहीं आता। सही बात है, सब मिल सकता है
मैं टेस्टी पंजाबी खाना भी बना लेता हूँ, पर मिलेगा नहीं। यार हर्ष, तुम टॉर्चर कर रहे हो। मैं इसी टॉर्चर की वजह से तुम जल्दी रिकवर करोगे। अभी तुम्हारी बॉडी वीक है, डॉक्टर ने तुम्हारी इंटेस्टाइन की सफाई की है, इसलिए कुछ दिन हल्का फुल्का खाना ही मिलेगा। तो 4 यार के लिए 4 दिन इंतजार करना होगा। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम कुलदीप से प्यार करती हो? अगर बता सको तो कहना उससे। शुभ्रा प्यार करती है उससे।